देखिए पहली कुछ कहती है, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माई मदर नेवर वियर्ड पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। ओह अब मैं समझ गई कि क्यों मेरी माँ किचन में काम करते समय पॉलिस्टर का कपड़ा कभी नहीं पहनती है। अब आगे देखिए, ऑल द साइंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जितने भी साइंथेटिक के फाइबर्स होते हैं, मानव निर्मित कृत्रिम जो रेसे होते हैं, उसको कई प्रोसेस के बाद बनता है। बहुत सारे प्रोसेस उसमें की जाती है तब तैयार होता है। और हाँ, इसके लिए यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, इसके लिए जो कच्चे पदार्थ जो यूज होते हैं वो एक्चुअली पेट्रोलियम से प्राप्त होती है और उस रॉ मटेरियल को पेट्रोकेमिकल्स कही जाती हैं। अब समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंथेटिक फाइबर, यानी कि साइंथेटिक फाइबर के विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। कल्पना करें कि बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। तो आप किस प्रकार के छाता का प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे। Synthetic fiber possess unique characteristics which have them popular dress material। देखिए, सिंथेटिक फाइबर में विशेष अनोखा गुण होता है जिसके कारण उससे कई प्रकार के विख्यात ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं। तो क्या है वो उसमें विशेषता, वो देखिए। दे ड्राई अप क्विकली। सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, और ये बहुत ही टिकाऊदार होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीले नहीं होते। रेडली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। एंड ईजी टू मेंटेन, और इसे मेंटेन करना भी बहुत ही आसान है। मेंटेन से रखना बहुत आसान है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। एक्टिविटी को करें और सीखें, खुद ये सीख जाएं कि ये किस प्रकार सिंथेटिक फाइबर बहुत उपयोगी है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए एक्टिविटी 3.2 में क्या दिया हुआ है। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ सेम साइज। 2 कपड़े का टुकड़ा लीजिए जो एक ही आकार का है और वो रफली कितना होना चाहिए, हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच। प्रत्येक जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए ना, हाफ ए मीटर स्क्वायर का। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, तो उनमें से एक कपड़ा जो होना चाहिए वो नेचुरल फाइबर की होनी चाहिए। द अदर कुड बी ए साइंथेटिक फाइबर, और दूसरा जो होगा वो साइंथेटिक फाइबर की होनी चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। आप इन दोनों कपड़ों को चुनने में आप अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सा साइंथेटिक कपड़ा है और कौन सा नेचुरल है। Soak the pieces in different mug each containing the same amount of water। देखिए, अलग अलग मग जिसमें समान मात्रा में पानी है उसमें इन दोनों कपड़ों को भिगोना है, उसमें डाल देना दोनों कपड़े को। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद क्या करना है, उन दोनों कपड़ों को निकालना है जो अलग अलग मग में रखा गया था। एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ समय के लिए उसको धूप में रख देना है, उसको फैला देना धूप में। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। उसके बाद देखिए कि मग में जब उठा लिए मग से दोनों कपड़े को, तो देखिए कि किस मग में कितना पानी बचा हुआ है। कंपेयर करने बोला है, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, प्रत्येक कंटेनर में कितना पानी बचा हुआ है। Do synthetic fabrics soak less or more water than the natural fabrics? क्या साइंथेटिक के जो कपड़े होते हैं वो नेचुरल फैब्रिक, जो नेचुरल रेशों से जो बने कपड़े होते हैं, उनसे ये ज़्यादा पानी सोखता है या कम सोखता है। उसके बाद देखिए, डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। और साइंथेटिक कपड़े जो हैं, साइंथेटिक फैब्रिक जो हैं, उनको ज़्यादा समय लेता है या कम समय लगता है सूखने में, अगर नेचुरल फैब्रिक से कंपेयर करते हैं।
तो इस एक्टिविटी को करने से हमें ये पता चलता है कि जो सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है वो ज़्यादा पानी नहीं सोखता है और ये जल्दी सूख भी जाता है। अब आगे देखिए, व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स। तो इस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी आपको क्या बताता है, सिंथेटिक फैब्रिक के विशेषताओं के बारे में ये क्या बताता है। तो यही बोलेंगे जब ये बताएं कि इस एक्टिविटी से यही पता चलता है कि जो सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है वो कम पानी सोखता है और जल्दी सूखता भी है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, cost and maintenance of these fabric compared to the natural fabrics। नेचुरल फैब्रिक से तुलना कीजिए सिंथेटिक फैब्रिक का, अपने माता पिता से पता कीजिए और फिर ये देखिए कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, इसका टिकाऊपन कैसा है, इसकी कीमत कैसी होती है और मेंटेनेंस किस प्रकार होती है, मतलब मेंटेनेंस में कितना खर्च होता है। मेरा कहने का मतलब है कि सिंथेटिक फैब्रिक, सिंथेटिक जो कपड़े जो हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, उसकी टिकाऊपन कैसा है, उसकी कीमत कैसी होती है और इसका मेंटेनेंस इस कपड़े का कैसा होता है, उसका कंपेयर कीजिए नेचुरल फैब्रिक से अपने पेरेंट्स की सहायता से। अब समझते हैं प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक्स क्या होता है। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे। आप रोजाना आप क्या करते हैं, हर दिन प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ों से आप अवश्य ही परिचित होते हैं, वो आपके दैनिक जीवन में आप उसका यूज़ करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आप उन वस्तुओं का लिस्ट बनाइए और उसका क्या यूज होता है उसका भी एक लिस्ट तैयार कीजिए। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। अगर आप प्लास्टिक के बारे में बात करें तो बताना चाहूंगा प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह ये भी एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। जितने भी प्लास्टिक होते हैं सारे प्लास्टिक में इनके जो मोनोमर्स जो होते हैं एक जैसे जुड़े हुए नहीं होते। मेरा कहने का मतलब है अभी हम आपको बताएं कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है तो ये छोटी छोटी इकाइयों से बना होगा, तो हर प्लास्टिक की जो छोटी छोटी इकाइयों का जो अरेंजमेंट है एक जैसा नहीं है। इन सम इट इज लीनियर, किसी में ये लीनियर है। जैसे ये देखिए ये लंबाई में जुड़ता चला गया है तो ये लीनियर हो गया। तो ये छोटी छोटी जो बॉक्स जो दिख रही है वो उसका मोनोमर है, इकाई है। इस तरह जुड़े हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, वेयर एज इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक, या किसी दूसरे प्लास्टिक में एक क्रॉस लिंक में जुड़ी हो सकती है। वो किस प्रकार, ये देखिए इधर लंबाई में बढ़ता जाएगा फिर इधर इधर ऐसा भी ब्रांच में भी फैलता जाएगा, तो इस प्रकार जुड़े हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉस लिंक। तो अलग अलग प्लास्टिक में अलग अलग अरेंजमेंट होती है उसके यूनिट का। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। अगर आप प्लास्टिक की वस्तुओं को देखिए तो ये अलग अलग शेप में अलग अलग साइज में देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए ये अलग अलग शेप में अलग अलग साइज में मौजूद है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ले सकते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ऐसा कैसे हो पाया, इतना अलग अलग शेप अलग अलग साइज में कैसे संभव है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल। एक्चुअली इसके पीछे कारण यह है कि प्लास्टिक को आसानी से उसे रूप दिया जा सकता है, उसे ढाला जा सकता है। दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, यानी इसको किसी भी रूप दिया जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। देखो प्लास्टिक को लोग रिसाइकल कर सकते, फिर से उन्हें यूज कर सकते हैं, उसका रीयूज कर सकते हैं, पुनः उसको यूज कर सकते हैं। एक बार यूज हो गया फिर से उसको नए
करके यूज़ कर सकते हैं। कलर, उसे आसानी से रंग भी चढ़ाया जाता है। मेल्टेड, उसे पिघला भी दिया जाता है। रोल इनटू शीट, उसे शीट में भी बदल दिया जाता है। और मेड इनटू वायर, और उसे तार जैसे पतले लंबे खींच के बनाया जा सकता है। दैट इज वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेज। यही वजह है कि प्लास्टिक का विभिन्न प्रकार की चीज़ों में यूज होता है। कई ऐसी वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं जो प्लास्टिक की होती है जो यूज होता है, क्योंकि ये कई प्रकार की चीज़ें इससे बनती है, कई प्रकार की चीज़ें इससे बनाई जा सकती है। इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, इसे रीयूज होता है। बहुत सारे से प्रॉपर्टीज होने के कारण ही प्लास्टिक को बहुत प्रकार की चीज़ें बनती है और उसका यूज होता है। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक। देखिए, ये प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है पॉलीथीन। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग। इसका प्राय पॉलीथीन की बैग को बनाने में यूज होता है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब आप खुद एक प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़ने का प्रयास कीजिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंट इजिली? क्या प्लास्टिक की सभी वस्तुएं आसानी से मुड़ जाती हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजिली while some break when forced to bend। कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं जो होती है आसानी से मुड़ जाएगी, मगर कुछ ऐसी भी प्लास्टिक हैं जिस पर फोर्स देते हैं मोड़ने के लिए तो वो टूट जाता है। When we add hot water to a plastic bottle, जब हम किसी प्लास्टिक बोतल पर गर्म पानी डालते हैं, इट गेट्स डिफॉर्म, तो उसका रूप बिगड़ जाता है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग, तो ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर आसानी से बिगड़ जाते हैं, एंड कैन बी बेंट इजिली, और हीट करने पर आसानी से मोड़ भी सकते हैं, आर नॉन एज, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं न, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अगर हम थर्मोप्लास्टिक की एग्जाम्पल की बात करें तो वो पॉलीथीन और पीवीसी हो गई। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। देखिए, थर्मोप्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि टॉयज हो गया, कॉम कंगियाँ हो गया, और विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक से बनाई जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि हम इसके विपरीत चलें दूसरी तरफ, तो देर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन माउल्डेड वंस, कुछ ऐसे भी प्लास्टिक जिसको एक बार ढाल दे, उसको रूप दे दिए, तो कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, तो उसे फिर गर्म करके उसे नरम नहीं बनाया जा सकता। दीज आर कॉल्ड, इन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिन्हें और वापस फिर से गर्म करके उसे सॉफ्टेन नहीं कर सकते हैं, उसे नरम नहीं बनाया जा सकता बाद में। तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कही जाती है। टू एग्जाम्पल्स आर, अगर इसके हम दो एग्जाम्पल्स लें तो वो बेकेलाइट और मेलामाइन है, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये देखिए, ये हीट का पुअर कंडक्टर है, यानी हीट का ये कह सकते हैं कुचालक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे ना तो हीट पार होती है सही से, ना तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पार होती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। यही वजह है कि इनका प्रयोग बिजली के विभिन्न प्रकार के स्विच को बनाने में और बर्तनों के हैंडल्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल। देखिए, मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है, यानी इसको विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने में किया जाता है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये आग को, फायर को रेसिस्ट करता है, इसमें विरोध करने का गुण है। ये आग को, बहुत हीट को सहता है, और ये ऐसा प्लास्टिक होता है जो बहुत ज़्यादा हीट को अच्छे तरीके से सह लेता है।
इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इसका प्रयोग फ्लोर के टाइल्स को बनाने में किया जाता है। किचन वेयर, रसोई के वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। एंड फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर, और ऐसे कपड़ों को बनाने में किया जाता है जो आग को सह ले। यहाँ देखिए फिगर 3.8 में दिखाया गया है वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पर कुछ बहुत प्रकार की यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हुई है जो कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की बनी हुई है। देखिए ऊपर में, यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर में जो चित्र है वहाँ पर ये आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये देखिए सारा सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। और नीचे देखिए ये थर्मोप्लास्टिक का है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। मतलब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम अपने चीज़ों को रखने के लिए, खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए हम कई प्रकार के प्लास्टिक के वस्तुओं को यूज़ करते हैं, और हम अपने चॉइस के हिसाब से यूज़ करते हैं कि इसको रखने के लिए ऐसा लेंगे, इसको रखने के लिए ऐसा लेंगे। तो देखिए इसी के बारे में समझते हैं। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सेम मोस्ट कॉन्वेनिएंट। देखिए आज यदि हम भोजन की चीज़ों को रखने की अगर बात करें, जैसे कि पानी को, दूध को, अचार को, सूखे भोजन को, और भी बहुत सारे खाने को अगर हम रखने की बात करें, तो हम अधिकतर क्या देखते हैं, आसान पड़ता है प्लास्टिक के बर्तनों में रखने में। प्लास्टिक के कंटेनर में रखना हमारे लिए आसान पड़ता है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सबसे पहला कारण है कि वो हल्का होता है। दूसरा, लोअर प्राइस, बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। गुड स्ट्रेंथ, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, इसकी जो टिकाव है, इसकी ताकत जो है, मतलब जल्दी वो टूटता भी नहीं है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। एंड ईजी हैंडलिंग, और आसानी से इसको यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, मतलब हैंडलिंग करना भी आसान होता है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल। देखो अगर हम मेटल से कंपेयर करें तो बखूबी हम क्या पाते हैं कि ये तो बहुत हल्का होता है। तो प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, इसीलिए यहाँ पर आजकल क्या होने लगे हैं, प्लास्टिक का प्रयोग कार में भी होने लगे हैं, एयरक्राफ्ट भी होने लगे हैं, स्पेस क्राफ्ट में भी होने लगे हैं प्लास्टिक का प्रयोग। द लिस्ट इज endless if you start counting articles like slippers, furniture, डेकोरेशन पीस एक्सेट्रा। अगर हम लिस्ट बनाएं प्लास्टिक का, तो देखिए स्लीपर से लेके, फर्नीचर से लेके, सजावट के सामान तक इतने सारे वस्तुएं हैं कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब क्या करेंगे, नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यदि हम प्लास्टिक की बात करें तो उनमें एक अच्छी विशेषता ये है कि ये नॉन रिएक्टिव है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ये अभिक्रियाशील है। देखिए, you know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air। हम सब जानते हैं कि यदि लोहे की वस्तु को अगर नमीदार और एयर में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, किंतु प्लास्टिक जो होता है पानी और एयर से रिएक्शन नहीं करता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट क्रोडेड इजली, ये आसानी से क्षय नहीं होता है। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। यही वजह है कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को रखने में इसका प्रयोग होता है, यहाँ तक कि केमिकल्स को भी रखने में भी इसका प्रयोग होता है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है वो हल्का होता है, मजबूत होता है और टिकाऊदार होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछिए, बात कीजिए कि वो पास्ट में, बीते समय में किस प्रकार के बकेट का प्रयोग किया करते थे। What is the material of the buckets or mugs
यू आर यूजिंग टुडे, और आज किस प्रकार के बकेट का, मग का, किस मटेरियल की बनी है उसका यूज़ कर रहे हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक के कंटेनर का प्रयोग करने से क्या लाभ है। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। चूँकि प्लास्टिक को जो होता है, प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊदार होता है, और इसे आसानी से अलग शेप में, अलग साइज में इसे ढाला जा सकता है। यही वजह है कि इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, इसे विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों में इसका प्रयोग होता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो ये प्रायः मेटल से सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। देखिए, प्लास्टिक का प्रयोग बहुत अधिक इंडस्ट्री में होता है और घर के वस्तुओं में भी इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आप अपने प्लास्टिक के कंटेनर का, जो अपने घर में यूज़ करते हैं, रोजाना यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का कंटेनर जो अलग अलग प्रकार की होती है, उसका लिस्ट तैयार करें।